जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। यह लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित है और इस वर्ष जो परीक्षा होनी है वार्षिक परीक्षा, उसमें इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को अच्छे से तैयार करें और परीक्षा की तैयारी करें। आज के वीडियो में मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहले ब्लूप्रिंट देख लें। ब्लूप्रिंट के अनुसार अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के, जिसके बारे में मैं पहले ही वीडियो आपको दे चुका हूं। अब आज मैं आपसे बात करूंगा 2 अंक के एक प्रश्न के बारे में। इस अध्याय से 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, उसी से ये 2 अंक का प्रश्न आएगा। चलिए देखें। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक। सबसे पहला, शुद्ध पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हम सोने को ले लें तो सोने को कहेंगे, सोने को या चांदी को, तो यदि उसमें कोई मिलावट नहीं है, वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। और इनकी जो प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति, ये समान होती हैं। सभी कण, जितने भी कण होंगे उसमें उन सबकी रासायनिक प्रकृति समान होगी। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा ये हो गई। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हुए हैं। जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। यह सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः ये शुद्ध नहीं है। मतलब जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ वो तो शुद्ध है, लेकिन जो एक प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना है, कई प्रकार के कणों के मिलने से बना हुआ है, वो पदार्थ शुद्ध नहीं है। तो ये अच्छे से क्लियर। समुद्र का जल हो गया तो यह शुद्ध नहीं कहेंगे। दूध, जल, वसा आदि का मिश्रण है, इसे भी हम शुद्ध नहीं कहेंगे। शुद्ध का मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। आगे देखें, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रण अर्थात 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। अर्थात मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के मिलने से, लेकिन ध्यान रखेंगे मिलेंगे लेकिन निश्चित नहीं होगा। अनुपात कैसा होगा? निश्चित होगा। और जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ में उनके गुण होंगे जिससे मिलकर वो बना हुआ है। जिससे मिलकर वो बना हुआ है वो गुण उसमें रहेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये कहलाता है मिश्रण। तीनों को एक साथ देख लें। मिश्रण हो गया, यहां तत्व दिया हुआ है और ये यौगिक है, तो तीनों को समझें। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि, ये किससे मिलकर बने होते? एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे सोना, चांदी, तो चांदी जो है, तो चाहे एक बड़ा सा पार्ट ले लें, चांदी का टुकड़ा ले लें, छोटा सा टुकड़ा ले लें, वो बना किससे होगा? वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो इसे हम कहेंगे तत्व। यौगिक देख लें कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? यौगिक है। और मिश्रण के बारे में अभी हमने देखा। तो यौगिक और मिश्रण में मेन अंतर क्या है? यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता है। ये एक चीज पहला अंतर समझ लें। यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे, मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे,
लेकिन यौगिक में निश्चित अनुपात में मिलेंगे, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे। एक और अंतर, यौगिक में जो नया पदार्थ बनेगा वह जिससे मिलकर बना हुआ है उससे अलग होगा, लेकिन मिश्रण में जिससे मिलकर वो बना हुआ है वो उसी के जैसे उसके लक्षण होंगे, उसी के जैसे उसके गुण होंगे। तो ये हो गया मिश्रण। अब अगला प्रश्न देखें, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण। विलयन क्या है? तो इसका उत्तर है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, जैसे नींबू और जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, इसे हम कहते हैं विलयन। जल साधारण ताप पर द्रव है क्यों? तो इसका उत्तर है जल साधारण ताप पर द्रव है क्योंकि जल में हाइड्रोजन अणुओं के मध्य संयोजन बंध मजबूत होता है। मुख्य शब्द क्या है इसका? हाइड्रोजन अणुओं के मध्य संयोजन, ये मजबूत होता है, इसलिए यह साधारण ताप पर द्रव है। कमरे के ताप पर एक द्रव धातु एवं द्रव अधातु का उदाहरण दीजिए। कमरे के ताप पर द्रव धातु है पारा और द्रव अधातु है ब्रोमीन। दोनों याद रखिएगा, धातु पारा और अधातु ब्रोमीन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है किंतु रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या है? भौतिक अवस्था बदल जाती है, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना है, लकड़ी, लेकिन लकड़ी से ये क्या बन गया? बुरादा बन गया। इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का जमना, यहाँ दूध किस में बदल गया? दही में बदल गया। भौतिक अवस्था के साथ साथ इसकी रासायनिक अवस्था भी बदल गई। अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ में अंतर लिखिए। तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है, जैसे सोना चांदी, और इसका जस्ट अपोजिट होगा ऐसा पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के कणों से बना होता है अशुद्ध पदार्थ कहलाता है, जैसे वायु। तो इन दोनों में अंतर बहुत सरल है। निलंबन किसे कहते हैं? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में क्या रहते हैं? निलंबित रहते हैं। विषमांगी मिश्रण है ये। विलेय जो है वो पदार्थ के कण, विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, ये मतलब दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। विलयन में विलेय और जो विलायक है वो दोनों आपस में घुलते नहीं हैं बल्कि निलंबित अवस्था में रहते हैं, और इन कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद है कि प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है और कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ही बनाया जाता है। इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। इस अध्याय से एक प्रश्न आएगा 2 अंक का और एक उसका अथवा रहेगा, अर्थात कुल 2 प्रश्न रहेंगे। तो ये जो 12 प्रश्न हैं उनमें से ही ये 2 प्रश्न होंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें।